3.5 घंटे लंबी लाइन में खड़े होकर फाइनली मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। सो हेलो गाइज, आई एम ज्योति यादव एंड करेंटली लिव इन अ सरकारी गर्ल्स हॉस्टल। तो आज मैं जा रही हूँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे करा। बहुत ही स्ट्रगल भरा दिन था आज का मेरा। तो मैं सबसे पहले प्रियंका के रूम में जाती हूँ, तो फिर देख रही हूँ हॉस्टल की रसीद भर रही थी, तो उसने बोला जाके तुम भी ले लो। और मैं वार्डन ऑफिस गई तो बंद था वो। मतलब मेरा दिन पहले ही मतलब स्टार्टिंग से ही ख़राब हो गया था। मुझे हॉस्टल की रसीद नहीं मिली थी, मैं उसका फ़ीस नहीं सबमिट कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं एडमिशन की फ़ीस सबमिट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने गेट पर जाकर एंट्री करी, क्योंकि हम जेल में रहते हैं ना। और ये देखो मेरी यूनिवर्सिटी मतलब कितनी प्यारी लग रही है, कुछ भी कहो, एक चीज़ तो बहुत अच्छी मेरी यूनिवर्सिटी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे गए थे हम, और वहाँ जाकर देखा तो इतनी लंबी लाइन लगी थी, इतनी भीड़ थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हम भी जाकर चुपचाप लाइन में लग जाते हैं, और आधे घंटे बाद हमारा नंबर आ जाता है। फाइनली हमें कुछ टाइम बाद मिल जाता है। फिर मैं चली गई थी वो बैंक, और वहाँ लिटरली मैं 3.5 घंटे तक लंबी लाइन में खड़ी हुई थी। और जब मेरा नंबर आया तो लंच का टाइम हो गया। बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने अपनी फ़ीस तो सबमिट कर दी थी, और फाइनली मेरी फ़ीस सबमिट हो गई। मैंने अपनी रसीद ली, और बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं चली जाती 4 नंबर गेट पर समोसा खाने, और समोसा खाने गई तो वहाँ चाय नहीं थी। तो फिर काफ़ी देर तक वेट करने के बाद फिर समोसा और चाय हमें मिल गया था, और हमने खाया। प्रियंका को देख रहे हो, मतलब उसे समोसा आते ही खाना शुरू कर दिया था। उसे कोई उधर से देख रहा था, इसलिए उसने समोसा इधर उठा के रख दिया था। और गाइस, समोसा खाने से हमारा कुछ तो होता नहीं, इसलिए हम चले आए थे कैंटीन, क्योंकि हमें कुछ ठंडा पीने का मन हो रहा था। बट कैंटीन आया तो हमारे साथ फिर ओल हो गया। हुआ ये कि सारी फ्रिज ही खाली थी। सोचा आइसक्रीम ले लेती हूँ, बट आइसक्रीम की फ्रिज भी खाली थी। मतलब आज पता नहीं कैसा सा ही दिन था। तो फिर अंकल से हमने एक दही का पैकेट लिया और 2 बर्गर का स्टॉक लिया था, और जाकर हमने कैंटीन वाले भैया को दे दिया, और उनसे बोला जल्दी बना देना। बट कैंटीन वाले भैया भी जल्दी कहाँ बनाएंगे, उन्होंने प्रॉपर आधे घंटे लेकर 2 बर्गर बनाया था। तब तक हम बैठ के कैंटीन वाले हॉल में वेट कर रहे थे कि कब हमारा बर्गर बनेगा। और प्रियंका सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। फिर ये सब कुछ लेकर, और बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही लेनी पड़ी हमें, क्योंकि कुछ तो था नहीं फ्रिज में। वो सब कुछ लेकर हम हॉस्टल रिटर्न आ रहे थे। और देख लो मौसम आज अच्छा हो रखा था। फिर आगे अपनी एंट्री क्लोज़ करी हमने, उसके बाद से हम हॉस्टल आ गए। 3 घंटे लाइन में लगी थी मैं, 3.5 घंटे लाइन में लगी थी मैं एक फ़ीस सबमिट करने के लिए। मतलब क्या ही सर्वर चल रहा है मेरे कॉलेज का, हालत ख़राब हो चुकी है। उस वजह से हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है अभी तक। और आज तो रूम का डोर भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब सच में आज का दिन ही ऐसा था ना कि मतलब कुछ भी हो ही नहीं रहा था। और हमें इतनी जोरों की भूख लगी थी कि हमने आते ही सबसे पहले खाना स्टार्ट कर दिया था। और आपको तो पता ही है कि हम बैचलर्स हैं, तो हमारे पास अच्छे बर्तन, सेम कलर के बर्तन, सेम डिज़ाइन के बर्तन तो हो ही नहीं सकते। तो प्रियंका कांच के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, और मैं स्टील के ग्लास में। तो गाइज़, अभी हम जा रहे हैं 1 नंबर गेट पे, क्योंकि हमने ब्लिंकिट से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं खाने पीने की। और कल है 15 अगस्त, इसलिए हमारे यूनिवर्सिटी में फुल सिक्योरिटी है। ब्लिंकिट वाले को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं वो हॉस्टल के पास। मतलब ब्लिंकिट वाला क्या कर लेगा, कौन सी गोली चला देगा वो ब्लिंकिट वाला, कौन सी। तो इसका एक पार्सल ना हमें हॉस्टल की गेट में मिल गया था। मतलब गलती कॉलेज वालों की नहीं है, गलती ब्लिंकिट वाले की ही है। उसने हेलमेट नहीं लगाया है, और हमारे कॉलेज में बिना हेलमेट के आना अलाउ नहीं है। उसने हेलमेट लगा के आना, ठीक है। हाँ, अगली बार हेलमेट लगा कर आना। ब्लिंकिट वाले तुम्हें को बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एक पार्सल हमें मिल गया, हम दूसरा पार्सल अब 1 नंबर गेट पे लेने जा रहे हैं। पीछे कुत्ते पड़ गए हैं, कुत्ते पर बहुत छोड़ रहे हो, कुत्ता दिख रहा है बहुत। तो चलिए दिखाते हैं हमको पार्सल हम लेने जा रहे हैं। ये फ्लावर देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब सच में ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये आपसे ज़्यादा नहीं। ओ सच में ये कटीला सा लग रहा है, बट ये कटीला नहीं, बहुत सॉफ्ट सा है। ये बहुत ही प्यारा फ्लावर है। थोड़ी सी मैं वो हो चुकी हूँ कॉलेज आने के बाद से ना, घर की याद में घर को इतना मिस कर रही हूँ ना, थोड़ी सी हिल चुकी हूँ मैं। गाइस, अरे ब्लिंकिट का ऑर्डर दिस। और गाइस, हमारी शक्ल पे मत जाना। गाइस, मैंने डब्बा देख के मंगाया, ठीक है ना। मैं मम्मी की तरह हो गई हूँ, डब्बा जहाँ मिले वहाँ सब कुछ ले लो, ऐसा वाला सीन है। डब्बा ले लिया मैंने गाइस, मेरे पास डब्बा एक्स्ट्रा हो गया। हम डब्बा हॉस्टल में आके डब्बा इकट्ठा कर रहे हैं भाई। 1 नंबर गेट पे आ चुके हैं, और अगर मैं जा रही है पार्सल लेने, वहाँ साइड में है अंकल। और ये ब्लिंकिट वाले भैया यहाँ खड़े हैं। इनकी गलती की वजह से हमें इतना दूर चल के आना पड़ा। भाई सब देख रहे हो। और मुझे मेरा पार्सल मिल चुका। टिंग 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 टिंग। लोगों में भी, अगर आप मेरी तरह में भी बहुत खूबसूरती है। यहाँ कुछ भी, हाँ, कुछ भी। तो गाइस, आप भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जल्दी जल्दी आ जाओ, ताकि आपको बहुत अच्छी प्लांट्स, फ्लावर, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सच में मतलब एक चीज़ तो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, आपको देख के ही मन मोहित कर देगी। मन मोहित करना मतलब कि आपके मन को भा जाएगी। क्या बोलते हैं मन मोहित को।
जो भी बोलते हैं, बट ये देखो ये हमारा मेन गेट है और इसके बाद से हम चलो अंदर चलते हैं। चलो दिखाती हूँ मैं आपको, आज टूर देती हूँ। और देख लो गाइज, यहाँ पे सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ ये है, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ रैगिंग नहीं होती है। लिखा है साफ साफ, रैगिंग दंडनीय अपराध है। अपराध जानते, हम आपका स्वागत करेंगे, ना कि हम आपको परेशान करेंगे। हम Yes. परेशान नहीं करते guys। हम बहुत अच्छे सीनियर्स बनेंगे सच ना में, हमारे सीनियर्स ने हमें परेशान किया, ना हम आपको परेशान करेंगे या। और ये हमारा स्टेडियम है जिसमें बहुत सारी घास लगी पड़ी है, बट वो कोई बात नहीं, क्लीन हो जाएगा कुछ टाइम में। वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा घास आ गई है। इतना बड़ा आनंदीबेन पटेल का बैनर इसलिए लगा है क्योंकि हमारी चांसलर है एंड यूपी की कुछ तो है, क्या है, गवर्नर है, सॉरी, हाँ गवर्नर है। एंड ये हमारी कॉलेज की नहीं, यूनिवर्सिटी की चांसलर भी हैं। तो इनका पोस्टर आपको मिल जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में, पूरे हर जगह कहीं ना कहीं तो मिल जाना है आपको। और गाइस अब देख लो, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो आपको ग्रीनरी ना मिले। कितना प्यारा रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये क्लीन सा प्यारा सा हरा भरा सा रास्ता है ये। चलिए आपको आगे दिखाऊंगी। और ये देखो हमारे कॉलेज में इतना अच्छा सा मिरर भी है, मैं इसमें क्लियर दिख नहीं रही हूँ, जस्ट स्टिल। एंड गेट्स अभी है मैं वीसी रेजिडेंस के पास, मतलब ये वीसी सर का घर है, बहुत बड़ा बहुत सुंदर सा है। और इधर साइड में जस्ट सामने एक मंदिर भी है, कि जस्ट आगे हमारा लाइब्रेरी पड़ता है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है लाइब्रेरी, बाहर से ही दिखाऊंगी, अंदर नहीं जा रही मैं अभी। तो ये है हमारा लाइब्रेरी, और पूरी यूनिवर्सिटी में कुछ सबसे सुंदर कुछ अच्छी जगह है तो वो है हमारी लाइब्रेरी। मतलब सच में इसे देख के लगता है कहीं तो अच्छी जगह आ गई हूँ मैं। भाई अंदर से बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा। एंड गैस ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यहाँ पे सारा एडमिशन का प्रोसेस होता है। लोग आ चुके होंगे, हाँ बहुत लोग तो आके एडमिशन करा के जा चुके हैं। यहाँ सारा एडमिशन का प्रोसेस होता है। एंड SDPUT मेरठ लिख रखा है, गांधी हॉल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शन, कोई बड़ा फंक्शन, फाउंडेशन डे या फिर 2 अक्टूबर को भी यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट तो होता है, तो वो सब कुछ यहाँ होता है। को ही होता है वो फाउंडेशन डे। ओ 2 अक्टूबर को ही फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है, ये है। एंड जस्ट इससे बगल में हमारा हॉस्टल है। और गाइस मैं अभी आ गई अपने हॉस्टल, और ये रहा सरोजनी हॉस्टल। और हमारे साथ जो स्कैम हुआ है यही हुआ है कि फर्स्ट ईयर वालों को यहाँ रहना है सरोजनी हॉस्टल में। ये भी बहुत प्यारा है, अगर आप सब इसका फुल टूर ब्लॉग चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊँगी थोड़ा सा टाइम निकाल के। अच्छा हॉस्टल है, हमें तो वहीं रहना पड़ गया। VC सर ने हमें धोखा दिया है, धोखा बहुत बड़ा वाला स्कैम कर दिया हमारे साथ। हमारे सारे अनुमान पे, हमारे सारे सपनों पे पानी फेर दिया, पानी इतना गंदा वाला। हॉस्टल में रह के कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी, मतलब वैसा दुखी हूँ मैं अंदर से, पर अब मैं खुश भी हूँ, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। खुश किस बात से भाई, मैं तो दुखी हूँ, बस दुखी भरा मेरे जीवन में। दुख के मारे ना मेरा गला खराब हो चुका है। गाइस अब मैं आपको बताऊंगी ना एक चीज़, कि आपको ना रूममेट ध्यान से ढूंढनी होगी, अच्छी वाली। यस, जिससे कि आपको ना आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। हाँ हैशटैग बढ़िया रूममेट ढूंढो। हाँ भाई, क्योंकि आगे चल के अगर आपको चेंज नहीं होना आपका हॉस्टल, तो हमारी तरह जैसे हो जाओगे आप परेशान, जैसे हम हो रहे हैं ना, सच में हो रहा है। इसमें दही है, वो पानी सा हो गया, इसमें एक लिप बाम है, कुछ तो है चिया सीड, क्योंकि अब सोच रही हूँ थोड़ी सी हेल्दी डाइट कर लूँ, काफ़ी ज़्यादा वेट हो चुका है मेरा। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, अब मिलते हैं अगली ब्लॉग में। सॉरी एक और चीज़ है, डाइट करने जा रही हूँ ना, मिक्स किट्स भी मंगाया, देखिए खा कैसे पाते हैं हम। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं अगली ब्लॉग में कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा लेकर। और आपको अगर सरोजनी हॉस्टल का टूर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, ट्राई करूँगी जल्दी बना लो। ओके गाइस, बाय बाय, बाय बोलो अग्रिमा।